कभी तुमने सोचा है कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम ही क्यों होता है? सर हमारे टीचर ने बताया था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमने याद कर लिया। बहुत अच्छी बात, आपने याद कर लिया। लेकिन कभी अपने टीचर से ये पूछा कि सर डिस्टेंस अपॉन टाइम ही क्यों होता है? टाइम अपॉन डिस्टेंस भी तो हो सकता था। बोलो। सर हमने तो नहीं पूछा, डर लगता था हमें अपने मास्टर से, इसलिए हम नहीं पूछते थे। कोई बात नहीं, आज से डर आप खत्म करिए और क्यों लगाना शुरू करिए। जब तक आप क्यों नहीं लगाएंगे, जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और टीचर आपसे चीजें छुपाता रहेगा। ये फॉर्मूला क्या, फिजिक्स के सभी फॉर्मूले को मैं केवल इस प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट से। हेलो हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राव शांति फिजिक्स में। आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन आपके दिमाग में एक कंसेप्ट की क्लियरिटी आएगी, भाई ये चीज क्यों जरूरी है। बहुत सारे बच्चे, 99% बच्चों को प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कंफ्यूजन रहता है। उनको समझ में ही नहीं आता ये क्यों कर रहे हैं हम, क्यों प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो कांस्टेंट लगाते हैं, क्या अटकी पड़ी है हमारी कांस्टेंट लगानी, क्यों खुजली हो रही है हमारे अंदर कि हमको कांस्टेंट लगाना पड़ रहा है, क्या जरूरत है। तो वो सब इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं और पूरा कंफ्यूजन आपका मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। तो बात करेंगे प्रोपोर्शनल के बारे में। अब प्रोपोर्शनल शब्द जो आता है तो आपने कई जगह देखा होगा कि फोर्स प्रोपोर्शनल है मास के, क्यों है नहीं मालूम, ठीक है ना। इसी तरह से मोमेंटम प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, क्यों प्रोपोर्शनल है नहीं मालूम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नहीं मालूम। फिर ये आता है कि भाई ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो ये कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो ये कांस्टेंट क्यों लगाना पड़ता है पता ही नहीं है, बस टीचर लगाया जा रहा है, बच्चा याद किए जा रहा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं आपको फील दिलाऊंगा कि ये कांस्टेंट क्यों आता है और सारी बातें हम समझेंगे। तो टॉपिक है प्रोपोर्शनल। जैसे यहां पर एक इक्वेशन लिख रखा है कि ए प्रोपोर्शनल है बी के। जब ये साइन, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, इस बला को हटाते हैं तो हमको कांस्टेंट लगाना पड़ता है इक्वालिटी लाते समय। तो क्यों करते हैं ऐसा, समझिए। आइए, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हमने एक साइन दे दिया, इस तरह का साइन हम प्रोपोर्शनल के लिए यूज किया करेंगे। अब ये जो प्रोपोर्शनल है इसका जो रिलेशन है वो हम दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक डायरेक्टली और एक इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब होता है सेम प्रोपोर्शन में चीजों का बढ़ना या फिर घटना। आप एक कंटेनर में 1 लीटर पानी डालेंगे, उससे कंटेनर का लेवल 10 फीट ऊपर आ जाता है। तो आपने 1 लीटर डाला तो 10 फीट ऊपर आ गया। अब 1 लीटर निकाल लोगे तो 10 फीट नीचे चला भी तो जाएगा ना। तो आप क्या समझ रहे हैं कि 1 लीटर डालने से, पानी डालने से 10 फीट पानी का लेवल उस बर्तन में इंक्रीज हो जाता है, तो 1 लीटर और डाल दूंगा तो 10 फीट और इंक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि सेम प्रोपोर्शन में चीजें बढ़ रही हैं। तो इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, डायरेक्टली। अब मैंने आपसे कहा कि भाई, जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि यहां पर एक मैग्नेट रखी हुई है। अब मैग्नेट का काम होता है फोर्स लगाना। तो अगर मैंने यहां पर आयरन की नेल को, यहां पर एक आयरन का कील है मेरे पास, इसको इसके पास रख दूंगा तो मैं ये देखता हूं कि ये मैग्नेट इसको बड़ी तेजी से खींच लेती है। पास रखा है तो मतलब डिस्टेंस कम है, और जब मैं इसको दूर रखता हूं तो नहीं खींच पाती है। तो पहले क्या हुआ था कि आराम से खींच लिया, और अब क्या प्रॉब्लम आ गई कि अब नहीं खींच पा रही। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फोर्स कम हो गया। तो उल्टा हो गया ना। क्या डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स भी बढ़ रहा है क्या? नहीं। क्या डिस्टेंस की घटने से फोर्स भी घट रहा है? नहीं, उल्टा हो रहा है। डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स कम। तो ये जो उल्टा रिलेशन है ना, कि एक को बढ़ाने पर दूसरी चीज घट रही है और दूसरी चीज जो घटी है उसको बढ़ाने पर पहली वाली चीज बढ़ रही है, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे इनवर्सली, ठीक है। तो पहली चीज तो ये तय हो गई कि प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, ये दो तरह से रिलेशन डिफाइन करेगा, इनवर्सली और डायरेक्टली। इनवर्सली का मतलब होता है सेम प्रोपोर्शन में चीजों का बढ़ना या फिर घटना। इसका मतलब होता है अपोजिट प्रोपोर्शन में चीजों का बढ़ना या घटना। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा पक्का घटेगा ही। अच्छा, क्या इसके लिए साइन कोई अलग है? नहीं, यही साइन लगाएंगे। क्या इसके लिए साइन अलग है? नहीं, यही साइन लगेगा। सर दोनों में साइन ही सेम लगेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये इनवर्सली डायरेक्टली? फील कराऊंगा बेटा, एक सेकंड रुक, आगे देखो। सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। कभी तुमने सोचा है कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम ही क्यों होता है? सर हमारे टीचर ने बताया था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमने याद कर लिया। बहुत अच्छी बात, आपने याद कर लिया। लेकिन कभी अपने टीचर से ये पूछा कि सर डिस्टेंस अपॉन टाइम ही क्यों होता है? टाइम अपॉन डिस्टेंस भी तो हो सकता था। बोलो। सर हमने तो नहीं पूछा, डर लगता था हमें अपने मास्टर से, इसलिए हम नहीं पूछते थे। कोई बात नहीं, आज से डर आप खत्म करिए और क्यों लगाना शुरू करिए। जब तक आप क्यों नहीं लगाएंगे, जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और टीचर आपसे चीजें छुपाता रहेगा।
तो मैं आपको बता रहा हूं कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों होता है। ये फॉर्मूला क्या, फिजिक्स के सभी फॉर्मूले को मैं केवल इस प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट से प्रूव कर दूंगा। यस, प्रूव हो जाएगा। कैसे बताएंगे अभी। एक और फॉर्मूला मैंने लिखा फोर्स का, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ही क्यों होता है भैया। मास डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन भी तो हो सकता था, नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक फॉर्मूला लिखा मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ये जितने भी मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं जो कॉमन फॉर्मूले जिनके बारे में नॉलेज होती है बच्चों को, इसलिए मैं ये फॉर्मूलों का एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। तो ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं ना, अब इनका रीजन समझिए कि भाई इन फॉर्मूले में एक चीज पहले नोटिस करिए आप समझने से पहले कि कितनी क्वांटिटीज हैं। सर एक और दो, दो ही क्वांटिटी है, नहीं तीन है भाई, फोर्स भी तो है। इस फॉर्मूले में कितनी क्वांटिटी है, सर एक और दो, अबे नहीं, मोमेंटम भी तो है। इसमें कितनी क्वांटिटी है, सर एक और दो, अबे नहीं, स्पीड भी तो है। तो मोस्ट ऑफ द फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के फॉर्मूले आप देखेंगे ना, जो प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे, उन सब में तीन ही क्वांटिटीज आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, तो मतलब तीन का चक्कर है। तो फिर इस तीन के चक्कर को मैं यहां पर एक एक्सप्रेशन से समझाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। मैंने मान लीजिए एक क्वांटिटी को नाम दे दिया ए, एक क्वांटिटी को नाम दे दिया बी, और एक क्वांटिटी को नाम दे दिया सी। अगर मैं स्पीड के फॉर्मूले को प्रूव कर रहा हूं, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होता है स्पीड का फॉर्मूला। अब स्पीड में कितनी क्वांटिटी है, मतलब इस फॉर्मूले में कितनी क्वांटिटी, एक, दो और तीन। तो इसको अगर मैं ए बोलूंगा तो इसको बी बोलना पड़ेगा, इसको सी बोलना पड़ेगा। अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता, हम इसको बी बोलेंगे, हाँ तो बोल ले, तो फिर इसको ए बोल ले, इसको सी बोल ले। तो किसी को भी कुछ भी बोला जा सकता है, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो अब इसको भूल जाइए। अब मैंने इनको एक नाम दे दिया ए और बी और एक सी, इस तरह से। अब हम कौन सा प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। तो हम कोई भी दो क्वांटिटीज में रिलेशन डिफाइन करेंगे, तो तीसरी के भाड़ में जाएगी, नहीं, तीसरी क्वांटिटी को कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन करेंगे तो इसको कांस्टेंट मानेंगे, और जब इन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन करेंगे तो इसको कांस्टेंट मानेंगे, और जब इन दोनों के बीच रिलेशन डिफाइन करेंगे तो इसको कांस्टेंट मानेंगे। आपकी मर्जी, जो आप करना चाहें वो करिए, जो आप करना चाहें वो करिए। तो मान लीजिए मैंने एक काम किया कि इसमें से ए और बी के बीच रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, कौन सा वाला, डायरेक्टली। तो तीसरी वाली जो बच रही है उसको हमेशा आपको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। क्या मानना है, कांस्टेंट। एक बार बता, तेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है, और इसमें तू एक गिलास पानी डालेगा, तो ये पानी जो निकलेगा, ये वाटर, ये आपका, अगर ये ए क्वांटिटी है और पानी इसमें कितने लेवल तक इंक्रीज हो रहा है, मान लो एक गिलास पानी डालने से 1 सेंटीमीटर लेवल इंक्रीज होता है, तो ये लेवल हो गया। क्या हो गया, लेवल। लेवल को मैंने नाम दे दिया बी। तो जब मैं एक गिलास पानी डालता हूं इस बर्तन में, तो पानी का लेवल 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है। एक गिलास और डालूंगा तो 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज होगा। टोटल नहीं पूछ रहा हूं कि 2 सेंटीमीटर हो गया, एक गिलास पानी डालने पर एक ही गिलास इंक्रीज होता है। तो एक गिलास में निकाल लूंगा तो 1 सेंटीमीटर डिक्रीज भी तो हो जाएगा भाई। एक गिलास पानी डालूंगा तो 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, एक गिलास और डालूंगा तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, एक गिलास और डालूंगा तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही। लेकिन ये जो एक्सपेंड कर रहा है उस दरमियान ये बर्तन का आकार बदल रहा है क्या, नहीं सर, बर्तन तो हम वही ले रहे हैं, पानी भी हम उसी बर्तन में डाल रहे हैं, लेवल भी उसी बर्तन में पानी का बढ़ रहा है। तो ये बर्तन बदल रहा है क्या, नहीं। तो इस बर्तन को मैं क्या मान लूंगा, सी, और सी यहां पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम है ये बर्तन, ये बर्तन कांस्टेंट है तेरा, ये बर्तन कांस्टेंट है तेरा इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में। कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा तो उसमें उस कांस्टेंट का नाम कुछ और होगा। मैं इस कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं। इतनी बात समझ में आई, अच्छा सर समझ में आया। अब इधर देख, अब मान ले हम ए और सी के बीच में, ए और बी के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन। तो हमने सी को क्या मान लिया, कांस्टेंट। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब ए को लिखो और फिर बी को लिखो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है दिस। तो ए के जस्ट सामने लिखा है तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या यूज करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मतलब समझ, इसका मतलब यह कि अगर आप ए को बढ़ाते हो जिस रेशियो में भी, बी भी ठीक उसी रेशियो में बढ़ेगा। ए को घटाते हो जिस रेशियो में, तो बी भी ठीक उसी रेशियो में कम हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि भैया ये बर्तन है, इस बर्तन में एक गिलास पानी डालूंगा, एक गिलास पानी डालूंगा, ये मान लो ए है पानी, और इसका लेवल बढ़ेगा 1 सेंटीमीटर लेवल। तो ये लेवल कौन है, बी है। और जो भाई साहब नहीं बदल रहा है,
बर्तन वही रखा है पूरे एक्सपेरिमेंट में, वो कौन हो गया? सी, वो हो गया सी। तो सी कांस्टेंट है, केवल चेंजेस किस में आ रहा है? ए के अकॉर्डिंग बी में। एक गिलास पानी डालने से 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो भाई ए को इंक्रीज किया तो बी भी बढ़ा ना। एक गिलास पानी डालने से 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो एक गिलास में निकाल लूंगा तो 1 सेंटीमीटर घट भी जाएगा ना। तो भाई जाहिर सी बात है कि ए को घटाएगा तो बी भी घटेगा, तो ए को बढ़ाएगा तो बी भी बढ़ेगा। सही बात है कि नहीं है? इस एग्जांपल से अच्छे समझिए कि एक गिलास पानी डालेंगे तो लेवल 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, एक गिलास पानी निकाल लेंगे तो लेवल 1 सेंटीमीटर घट भी जाएगा बेटा। 2 गिलास पानी डालूंगा तो एक गिलास के कारण 1 सेंटीमीटर, 2 गिलास के कारण 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा। सही बात है? तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, कि एक को बढ़ाने पर दूसरी उसी रेशियो में चीजें बढ़ रही हैं। अच्छा, अब अगली बात समझिए। अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इसको हटा के बराबर लगाते हैं, इक्वालिटी लगाते हैं, तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अब तुम्हें पता है वो कांस्टेंट कौन है? वो कांस्टेंट वही है जो अपनी वैल्यू को नहीं बदल रहा था। इस केस में वो सी है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? सी, और फिर क्या लिख देंगे? बी। तो ये क्या बनाया मैंने आपको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट। तो बर्तन में जब हम पानी डाल रहे थे तो पानी आपकी ए क्वांटिटी थी, पानी का लेवल बर्तन में बढ़ना बी क्वांटिटी थी, लेकिन बर्तन का आकार चेंज हो रहा था क्या? बर्तन तो वही था ना, तो वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो सी आपका क्या हो गया यहाँ पर? कांस्टेंट। इसलिए जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट आप डिसाइड करोगे कौन सा आएगा, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट है, आपका एक्सपेरिमेंट है। इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब आइए इधर, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में फिर से वही 3 क्वांटिटी लेता हूं, ए, बी और सी। मान लो मैं इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, रिलेशन, और उस रिलेशन का नाम क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब मैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन डिफाइन करूंगा ना, तो तीसरी चीज को हमेशा क्या मानूंगा? कांस्टेंट मानूंगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको लिखने का तरीका क्या है? पहले मैंने ए लिखा, अब मैं बी को क्या करूंगा? इसके सामने लिखूंगा, बल्कि बटे में लिखूंगा। तो बटे का मतलब होता है इनवर्सली, और प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये, तो दोनों को मिला दो तो क्या बन गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट बन गया। तो ए के सामने चीज डायरेक्ट रखिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अपॉन में रखिए तो उसको क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट बोलेंगे। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसको बढ़ाओगे ए को तो बी घटेगा, इसको घटाओगे तो बी बढ़ेगा। क्या ऐसा होता है? होता है। देख बताता हूं तेरे को, इधर देख जरा ध्यान से। अभी सर ने एक बात की थी, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों होता है? सुनना ध्यान से, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों होता है? ये हमारा है प्यारा सा दोस्त लल्लू लाल, ठीक है, बड़ा अजीब नाम रखा है सर आपने, लल्लू लाल। क्या मैं लल्लू लाल हूं? अबे लल्लू लाल नहीं है वो, तो इसका नाम है लल्लू लाल। इसके लल्लू लाल के घर से पिंकी का घर, पिंकी का घर, पिंकी नाम की एक लड़की है जिसका घर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। सही है। एक दिन लल्लू लाल को पिंकी का फोन आया, हेलो लल्लू लाल, आओगे क्या मिलने के लिए? लल्लू लाल तो हमेशा तैयार रहता है मिलने के लिए। तो फोन आया, दौड़ के भागा, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, 5 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते गया, 30 मिनट का टाइम लगा भाई साहब इसको। अब पिंकी घर पे जाकर हंस रहा है, वो हाँप रहा है, अरे तुमने फोन लगाया था, मैं आ गया तुम्हारे लिए। पिंकी कह रही भाई हाँप क्यों रहे हो? अरे दौड़ के आया हूँ ना तुम्हारे लिए, तो अब मैं भी तुम्हारे संगे जाऊंगी तो मुझे भी हाँपना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगी नहीं। अब उसका दिमाग खराब, भाई इतनी दूर बुला लिया और फिर फालतू में भेज दिया। अगले दिन फिर से पिंकी का कॉल आता है, लल्लू लाल आओगे क्या? लेकिन रुको, इस बार दौड़ कर मत आना, अच्छा नहीं लगता, गाड़ी से आना। तो इस बार भाई साहब अपनी फटफटिया बैठ के जाता है और 10 मिनट में पिंकी घर पे पहुंच जाता है। तो लल्लू लाल जब दौड़ के जा रहा था तो टाइम लगा उसको 30 मिनट, लेकिन उसका घर का डिस्टेंस कितना था? 5 किलोमीटर। अब फटफटिया पे बैठ के जा रहा है तो टाइम लग रहा है 10 मिनट, लेकिन डिस्टेंस तो वही है ना भाई। क्या पिंकी ने अपना घर अमेरिका शिफ्ट कर लिया क्या? अबे उसका घर तो वहीं पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर ही, लेकिन एक बार टाइम ज्यादा लग रहा है, एक बार टाइम कम लग रहा है। तो क्यों? तो जब वो भाग रहा होता है तो वो स्लो है, तो टाइम ज्यादा, और जब वो फटफटिया में बैठ के जाता है तो वो क्या है? फास्ट है, तो टाइम कैसा है? कम। तो आप क्या देख रहे हैं? फास्ट और स्लो के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं सर? स्पीड वर्ड यूज करते हैं। जब स्पीड बहुत ज्यादा है तो टाइम बहुत बहुत कम है, और स्पीड बहुत कम है तो टाइम बहुत ज्यादा है। तो बता स्पीड का टाइम के साथ कैसा संबंध है? डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली, क्योंकि जब स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम भी बढ़ रहा है क्या? नहीं, स्पीड बढ़ाने पर टाइम घट रहा है, और जब स्पीड घटा रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, स्पीड घटाने पर टाइम बढ़ता है, ना कि घटता है। यस, तो स्पीड का टाइम के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन है। उस दरमियान क्या डिस्टेंस बदल रही है? डिस्टेंस तो बेटा 5 किलोमीटर ही है।
स्लो जाएगा तब भी 5 किलोमीटर चलना है, फास्ट जाएगा तब भी 5 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस नहीं बदले, तो डिस्टेंस क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो हमेशा जब भी तीन क्वांटिटी के बीच में रिलेशन होता है, तो दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन और तीसरी चीज को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। इसलिए स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और टाइम स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। तो स्पीड का टाइम से कैसा संबंध है, इनवर्सली उल्टा। उस दरमियान एक चीज इन दोनों के बीच में है, रास्ता। क्या वो बदल रहा है, नहीं, वो उसी रास्ते को फॉलो करके जाता है। तो इसलिए जब हम इसका साइन हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। आज के टाइम पर इस वीडियो से आप समझ गए, वो कांस्टेंट का नाम है डिस्टेंस, और अपन में क्या आ गया, टाइम। तो देखिए प्रूफ हो गया, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यस, प्रूफ हो गया। तो इसी लॉजिक के बेसिस पर आप कोई सा भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये रिलेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, इनवर्सली का मतलब क्या होता है और डायरेक्टली क्या होता है, समझ में आई बात। तो इसलिए कांस्टेंट हटाते हो, वो कांस्टेंट एवं कुछ भी नहीं आ जाएगा, जो आपने डिसाइड किया वही कांस्टेंट आता है। जो पता नहीं टीचर्स क्यों नहीं पढ़ाते इस चीज को, बहुत जरूरी है। फिजिक्स में पहले बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ाना चाहिए। तो अब देखो, जब इसका साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा। अब वो कांस्टेंट का नाम पता है आपको, क्या है, सी है। तो ये सी लगाया और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, बी। तो ये रिलेशन हो गया किसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का। और इसी चीज से मैंने किसको प्रूव किया, स्पीड के फॉर्मूले को प्रूव किया, कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों होता है, क्योंकि स्पीड टाइम के कैसी प्रोपोर्शनेट होती है, इनवर्सली। क्योंकि स्पीड बढ़ती है तो टाइम घटता है, स्पीड घटती है तो टाइम बढ़ता है। तो स्पीड का टाइम के साथ इनवर्सली रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्लियर है। तो आज की इस लेक्चर में आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनेट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, और इनके बेसिस पर चीजों को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। बहुत सारे फॉर्मूले भी इसी लॉजिक को लगाकर एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे फॉर्मूलों को प्रूव कर दूं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में मकसद यही था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझाना। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन आती है, वीडियो को आप एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, मजा आएगा। वीडियो को लाइक करना, दिल से सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नए हो तो इस चैनल पर। और आपको 11th 12th नीट जेई किसी भी चीज में दिक्कत आती है तो आपको नंबर भी दे देता हूँ, 8109471083। यहाँ पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वही लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ में आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं अपना प्यारा सा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।